फ्रेंड्स, पैसे कमाना आजकल आम हो गया है और आजकल हर घर में हस्बैंड और वाइफ दोनों ही काम करने वाले बन गए हैं। जिससे क्या हो, और ये काम हम किसके लिए करते हैं? अपने बच्चों के लिए करते हैं। और उन्हीं बच्चों के लिए हम सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ करना भूल जाते हैं, वो है उन्हीं के लिए समय निकालना। तो फ्रेंड्स, पैसे भले ही हम थोड़ा सा कम कमाएं या कमाएं, ऐसा कुछ नहीं है कि हम पैसे ना कमाएं, लेकिन उसमें से कुछ टाइम, कुछ इम्पॉर्टेंट हम अपने बच्चों के लिए दें। तो जितना हो सके ना अपने बच्चों को टाइम दीजिए, चाहे वो जितना हो, जितना क्वालिटी टाइम आप उनके साथ स्पेंड करेंगे ना, वही कुछ यादें आगे चल के आपके जीवन के उस पड़ाव तक शामिल रहेंगी ना, जब हमें उन यादों का ही सहारा रहेगा। जब हमारे बच्चे इतने बड़े हो जाएंगे और जब वो इस मुकाम पर पहुंचेंगे कि उनके पास सिर्फ़ और सिर्फ काम रहेगा, हमारे पास आराम रहेगा, तो हम बैठे बैठे सिर्फ़ और सिर्फ उन यादों को ही ढूंढते रहेंगे और उन यादों को खोजते रहेंगे। तो कुछ ना कुछ तो जीवन में ऐसी यादें भी होनी चाहिए, और वो यादें होनी चाहिए अपने बच्चों को लेके, क्योंकि हम तो जीवन में हर सुविधाएं देना चाहते हैं उनको, लेकिन टाइम को खो के। तो उस टाइम को मत गवाइए, जितना भी हो सके, जो भी आपके पास समय बच रहा है उस समय को अपने बच्चों के लिए बचाइए। मुझे पता है ये कहना बहुत ही आसान है, मगर करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि आज का भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में ना ये चीज़ें कहीं ना कहीं पॉसिबल नहीं है। तो देखिए, मेरा तो मानना ये है कि मैं चाहे 2 कस्टमर मेरे चले जाएं वो ठीक है, लेकिन मैं अपने बच्चों के लिए जो मेरा समय है वो एकदम फिक्स ही रहता है। तो ऐसे ही कुछ समय मैं क्वालिटी टाइम उनसे बिताती हूँ, उनको पढ़ाते समय, उनको खिलाते समय और उनके साथ ऐसे छोटे छोटे क्राफ्ट करते समय। तो जैसे अभी तो फ़िलहाल एग्ज़ाम चल रहा है, तो उसके क्राफ्ट वगैरह का एग्ज़ाम है आरुष का मेरे, तो उनके साथ मैं कर रही हूँ छोटी सी एक्टिविटी। और ये सारी एक्टिविटी ना मेरी चालू रहेंगी जब ये बच्चों का छुट्टियाँ हो जाती हैं, तब भी हम तीनों मिलके ऐसी छोटी छोटी एक्टिविटीज़ करते रहते हैं। और इनके डैडी के पास तो समय दिन में तो उतना रहता नहीं है, मगर रात के समय जब सोने का समय रहता है, यानी कि खाना खाने का डिनर टाइम रहता है, उसके डिनर करने के बाद भी हम लोग आराम से लूडो खेलते हैं और बैडमिंटन वगैरह खेलते हैं। मतलब ये सारे टाइम हम लोग छोटे छोटे बच्चों के साथ निकालते रहते हैं। तो देखिए, यहाँ आरुष का क्राफ्ट भी देख लीजिए, बहुत ही प्यारा आरुष ने क्राफ्ट बनाया था, क्योंकि इनके स्कूल में था आर्ट एंड क्राफ्ट का पेपर। तो यहाँ पास आरुष ने मेरे बनाया है स्पाइडर, जो कि बहुत ही क्यूट क्यूट से हैं। 3 स्पाइडर बनाए। तो यहाँ मैंने थोड़ी थोड़ी सी मदद कर दी है आरुष की, क्योंकि अभी छोटा है तो सीज़र वगैरह से कटिंग वगैरह करना इनके लिए सेफ़ नहीं है, तो मैंने कटिंग वगैरह कर दी। बाकी पेस्टिंग आरुष ने अपने से की है, वो आप देख ही रहे हैं। थोड़ी थोड़ी मैंने इंस्ट्रक्शन दे दिए हैं कि यहाँ ये करना है, यहाँ वो। और यहाँ मैंने इनके आइस वगैरह बनानी थी, तो वहाँ मैंने थोड़ा थोड़ा सर्कल करके बता दिया है कि आप यहाँ ग्लू लगाइए और उसके बाद फिर वहाँ आप आइस को पेस्ट कर दीजिए। तो ये देखिए, छोटी छोटी ही चीज़ें हैं, बच्चे बहुत खुश रहते हैं। और बच्चों को इन एक्टिविटी को करवाते रहना चाहिए। खाली बच्चों को सिर्फ पढ़ाई 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 में ही मत भेजिए। थोड़ी थोड़ी ये सारी एक्टिविटीज़ बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती हैं, उनके मानसिक विकास के लिए। क्योंकि हम बच्चों को जितना ज़्यादा प्रोत्साहित करेंगे हर काम करने के लिए ना, बच्चे उतना ज़्यादा हर माहौल में ढलने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, बच्चों की यही उम्र है कि हम उनको किस ओर मोड़ते हैं और बच्चे किस ओर मुड़ेंगे, या वो आगे चल के क्या बनेंगे क्या नहीं। जितना ज़्यादा हम उनको आज प्रोत्साहित करेंगे हर काम करने के लिए ना, बच्चे उतना ज़्यादा फ्रैंकली हमसे कोई चीज़ बता सकेंगे। और ऐसा नहीं सिर्फ हम उनको ये कहते रहें कि पढ़ाई करो सिर्फ, और पढ़ाई, तो उसमें उनका कहीं ना कहीं मानसिक विकास दबता ही रहेगा। तो ये तो अधिकतर हर पेरेंट्स को ये सारी चीज़ें मालूम है, मैं कोई नई बात नहीं बता रही हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ मेरे आरुष का आर्ट एंड क्राफ्ट बहुत ही प्यारा सा बन गया है। तो ये देखिए, आरुष के मेरे स्पाइडर, और यहाँ मेरी अनवी भी आ गई। वो भी बोल रही कि मैं थोड़ी थोड़ी मदद कर दूँ, क्योंकि बच्चे जब देखते हैं ना थोड़ा सा कुछ इंटरेस्टिंग बन रहा है, तो बच्चे उसमें अपना हाथ ज़रूर बटाना चाहते हैं। मगर यहाँ आरुष ने बिल्कुल साफ मना कर दिया है। उन्होंने कहा ये मेरा है, मैं करूँगा, इसको आपको करने की ज़रूरत नहीं है। तो अभी जब इनकी छुट्टियाँ चालू हो जाएंगी तो हम लोग छोटे छोटे आर्ट एंड क्राफ्ट का काम करते रहेंगे, जिसमें ये बच्चों को बहुत मज़े भी आएंगे और बच्चे बोर भी नहीं होंगे छुट्टियों में। तो चलिए फिर, यहाँ आप बताइएगा आरुष का ये स्पाइडर कैसा लग रहा है। तो चलिए आप भी देख लीजिए आरुष मेरे स्पाइडर कैसे बना रहे हैं। तो ज़्यादा कुछ तो इसमें बनाना नहीं था, क्योंकि ना ये पेपर वगैरह तो ये आर्ट एंड क्राफ्ट की बुक में था, और ये बस ये आइसक्रीम स्टिक भी तो प्लेन मिलती है, मगर मेरे पास प्लेन भी थी और ये कलर में थी। तो मैंने कहा कलर वाली दे देते हैं, लगा लेते हैं, ताकि मतलब ज़्यादा वो कलर वगैरह करने का वो भी नहीं रहेगा, झंझट नहीं रहेगा। तो यहाँ मैंने फिर आराम से ये कलर वाली स्टिक मैंने दे दी है आरुष को, बस आरुष इनको पेस्ट कर लेंगे और फिर
उसके बाद मैंने आइसक्रीम स्टिक मंगाई थी और इनकी आइस मंगाई थी, जो ये स्पाइडर की आइस लगी हुई हैं ये। तो यहाँ आरुष देखिए मुझे करने भी नहीं दे रहे हैं, उनको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट हो रहा है इन सब कामों को करने में, तो वो बहुत मज़े से इन कामों को कर रहे हैं। वो अन्वी से गुस्सा भी हो जाएंगे कि ये मुझे करने नहीं दे रही है। तो ये ऐसा रहा कल का मेरा दिन, बहुत ही बेहतरीन सा रहा। सारा दिन दुकान में बीता, फिर बच्चे आ गए, उनको मैंने ये सब करवाया, ये सारी एक्टिविटीज़ की, और आज से उनके एग्ज़ाम भी सारे ख़त्म हो रहे हैं। तो अब हो गई मस्तियाँ थोड़ा सा बच्चों की, क्योंकि होली भी आ रही है। त्यौहार में अगर बच्चे फ्री रहते हैं तो बहुत अच्छे से खुशी खुशी सारे त्यौहार मनाते हैं। अगर टेंशन रहती है पेपर की तो फिर बच्चे आधा तो उनका मूड उसी में रहता है। तो इस बार तो बहुत अच्छा हुआ कि होली लास्ट में पड़ रही है, तो सभी बच्चों के एग्ज़ाम लगभग ख़त्म हो जाएंगे। तो यहाँ आरुष के सभी स्पाइडर बन के रेडी हो गए हैं। तो ये तो बहुत अच्छा, अब स्कूलों का प्रचलन हो गया है ना, ये क्राफ्ट वगैरह का चीज़ें देते हैं जिसमें बच्चों का दिमाग, मतलब इसमें क्या होता है ना कि हम बच्चों की मानसिक क्षमता को पहचान सकते हैं कि उसका अंदर कितनी रचनात्मक चीज़ें चलती हैं। क्योंकि हर बच्चा ना अपना अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू रखता है कि इसकी आंखें ऐसी लगाइए, इसके बाल ऐसे बनाइए। कोई भी मतलब क्राफ्ट अगर हम बनाते हैं तो हर बच्चे की पसंद अलग है, उसका कोई चीज़ बनाने का तरीका अलग है। तो इससे हमें ना उसके अंदर क्या चल रहा है ये चीज़ें जानने का मौका मिलता है। तो क्राफ्ट अगर आप कभी बना रहे हैं तो उसमें आप सिर्फ थोड़ा बहुत हेल्प कर दीजिए बच्चे को, बाकी बच्चे को बनाने दीजिए। तो वो क्या बना के निकालेगा उसमें से ये आपको दिखेगा, और उसके अंदर क्या क्या चीज़ें चल रही हैं ये भी आपको समझ में आएगी। तो क्राफ्ट बनाते हुए बच्चे से आप बहुत सारी चीज़ें मतलब नोटिस कर सकते हैं कि आपके बच्चे के अंदर क्या टैलेंट है, क्या उसके अंदर चलता है, क्या उसके मानसिक भाव हैं। वो पूरा चीज़ ना बच्चे इसमें उड़ेल देते हैं। जो भी चीज़ ये बनाते हैं ना वो अपनी पूरी मतलब जितनी उनके अंदर क्षमता रहती है ना वो सारी चीज़ें इसके अंदर निकाल देते हैं। तो ये तो बहुत ही अच्छा क्राफ्ट है, मतलब बनाने का जो सिस्टम है ना, तो ये बहुत ही अच्छा मतलब एक प्रकार है बच्चों को आगे बढ़ाने का, बच्चों की चीज़ों मतलब जो रुचि है उसको जागृत करने के लिए। तो फ्रेंड्स ये रहा मेरा आज का व्लॉग। यहाँ आरुष ने मेरे सारे मतलब ये बना लिए हैं क्राफ्ट, तो ये लगभग उनके सारे बन के तैयार हो गए हैं और ये सूखने भी नहीं दे रहे हैं, नेक्स्ट बनाने के लिए तैयार हो रहे हैं। तो यहाँ चलिए मैं इनको थोड़ा सा सुखा देती हूँ, उसके बाद फिर मिलती हूँ मैं आपसे थोड़ा सा आगे व्लॉग में। तो फ्रेंड्स आरुष का क्राफ्ट हो गया है तैयार, और आरुष ने मेरे बहुत ही प्यारे प्यारे से ये स्पाइडर बना के तैयार किए हैं। तो कल इनका क्राफ्ट का पेपर है ना, तो वही इन्होंने तैयार कर लिया है। तो थोड़ी बहुत हेल्प मैंने कर ली है, बाकी सूख जाने दीजिए। मुझे थोड़ा इधर होना चाहिए। नहीं सूखने दीजिए, सूख जाएगा। तो जी यहाँ हम दोनों दिखा रहे थे आपको अपने स्पाइडर, जो हम दोनों ने अपनी मेहनत से बनाए हैं, जो आरुष की क्राफ्ट बुक में था उसी को देख के। तो आज तो मेरा बहुत ही अच्छा क्वालिटी टाइम बीता अपने बेटे के साथ, बहुत ही मज़ा आया मुझे इसको करने में। और आप बताइएगा आरुष के मेरे स्पाइडर कैसे बने हैं और उसकी मेहनत कैसी लगी। तो फ्रेंड्स कल है स्कूल का आखिरी दिन, यानी कि पेपर का आखिरी दिन है, तो बच्चों को करनी है थोड़ी मोड़ी पार्टी। तो यहाँ मुझे लेके आना है इनके लिए थोड़ा सा स्नैक्स। और यहाँ पता है हम लोगों ने डिनर वगैरह सब कुछ कर लिया था, टाइम हो गया था 9:30-10 बज रहे थे। तो पास के हमारे यहाँ शॉप खुली थी जहाँ ये सारा सामान मिल जाएगा इनको स्नैक्स वगैरह के लिए, तो वो दिलाना था। और उसी के लिए हम निकलने जा रहे थे अभी बाहर। और आरुष नीचे दुकान में हैं रहेंगे, तो वो अंदर ही रहेंगे, हम दोनों लेके आएंगे। तो बस हम लोग निकल रहे थे। यहाँ थोड़ा सा उनको बनाना वगैरह भी ले जाना था स्कूल, तो वही लेने के लिए मैं जा रही थी। तो चलिए फिर लेके आते हैं आरुष के लिए ये। और आप बताइए, हम लोग अपना स्पाइडर दिखा रहे हैं, आप बताइएगा कैसा लगा आपको। और मुझे तो बहुत ही मज़ा आया अपने बेटे के साथ ये क्वालिटी टाइम स्पेंड करके, और उसके साथ साथ इस वीडियो को कैप्चर करने पे ना, इस मेमोरी को पूरी लाइफ टाइम के लिए ये हो गया है मेरे, जो जब भी मैं इसको देखूंगी मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी होगी। तो यहाँ पास में हमारे हैं फल की दुकान है, तो हम लोग जाके वहीं से ले लेंगे। और चलिए ले आते हैं फल। तो उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स ये छोटा सा व्लॉग आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं फ्रेंड्स आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और यहाँ देखिए मेरे आरुष फल लेके जा रहे हैं, और यहीं पास मैं डालती हूँ अपने कपड़ों का स्टैंड, जो कपड़े धूप में नहीं डालने होते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक